शांति 2/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। यह सबकी आहुति यहाँ पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। देखो, बाबा का नाम है पतित पावन। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसका आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा कहते, भारत में पवित्रता है, इसलिए सुख शांति और संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो फिर शांति भी नहीं, तो सुख भी नहीं। शांति के लिए कितना भटकते हैं। और बाबा कहते हैं, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। शांति का हार गले में पड़ा हुआ है और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं, उनको पता ही नहीं कि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा परमात्मा की संतान है, वो शांति का सागर है, हम उसकी संतान है। तो एक है जिसको शिवाय नमः कहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान शिव को कहेंगे। बाबा कहते हैं, मनुष्य ये सब बातें जानते ही नहीं। जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अब बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है ना, अब बाप कह गाया भी जाता है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखते हैं, आटे में नमक। पहले पहले भगवान निराकार है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। परमात्मा जिसको कहते, कोई गॉड कहते, कोई अल्लाह कहते, तो बाबा कहते पता होना चाहिए कि परमात्मा निराकार है। वह निराकार भगवान फिर वाचा में कैसे आए? कहते, साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते, अब सब अपना अपना हिसाब किताब चुकत कर ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी कयामत का समय है। सबको दुख और पाप सबके सिर पर है। बाबा कहते, सबका हिसाब किताब चुकत कर सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हर एक चीज शुद्ध करने के लिए आग में जलाना होता है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है। ये कौन सा यज्ञ है? इसमें तो पूरी दुनिया स्वाहा होने वाली है। ये यज्ञ में सब अपने विकार स्वाहा करने हैं। यज्ञ कहाँ रचा जाता है?
देखो कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफते हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वो तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें सारी दुनिया स्वाह होगी। फिर नई दुनिया की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। द्वापर युग में भी पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की शुरू होती है। और अभी तो है व्यभिचारी भक्ति। बाबा कहते हैं कि शिव का सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान दिलाया। नाम तो भगवान के बहुत ढेर है। बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता परमात्मा है। फिर उसको सर्वव्यापी कहना तो ग्लानि हो गई ना। बाबा कहते हैं अब फिर से मैं तुमको ग्रस्त धर्म, पावन ग्रस्त धर्म स्थापन कर रहा हूँ। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य की जीवन मुक्ति नहीं कर सकते। तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कमल फूल समान पवित्र बनो। बाबा कहते हैं तुमको लड़ना झड़ना और काम कटारी चलाना नहीं है। तुम कमल फूल समान बनो, तब उच्च पद पाएंगे ना। बाबा कहते हैं अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। वरदान। बहुत सुंदर वरदान है। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वो सहज ही सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न है। निर्माण, जिनको मान की भी जरूरत नहीं। स्लोगन। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न हार कराने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।